हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं फसलों से रिलेटेड, उनकी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, ब्लैक आई पी किसका सामान्य नाम है। ये नाम काफ़ी अमूमन पूछा जाता है आजकल एग्जाम में। ब्लैक आई पी इनमें से किस फसल का नाम है? सोयाबीन का, राजमे का, मोठ का या फिर चमले का। चमले को किस किस नाम से जाना जाता है? चमले को लोबिया भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, काउपी के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन बताइए, सोयाबीन का है। राजमा क्या है? सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, राजमा फेजिलस वल्गेरिस, काउपी विग्ना अंग्युकुलाटा और मोठ बीन। इसका कॉमन नेम क्या है? मोठ बीन को मोस्टली जो है वो ड्यू बीन भी बोला जाता है। और जो हमारा काउपी है, इसका नाम क्या है? इस काउपी का ही दूसरा नाम क्या है? ब्लैक आई पी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ब्लैक आई पी किसका नाम है? ब्लैक आई पी चमले का नाम है, लोबिया का नाम है, काउपी का नाम है। और इसका जो आपने देखा होगा, चमले की दाल को कैसी दिखती है? क्रीमिश कलर की दिखती है, वाइट कलर की दिखती है, और उसके अंदर वो जो ब्लैक मार्क होता है तो वो ऐसा अपीयरेंस होता है। इस वजह से उसको क्या बोला जाता है? ब्लैक आई पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम चलते हैं किस पे? पॉपिंग। पॉपिंग किसकी कमी से होता है? पहले हम बात करते हैं पॉपिंग होता किस में है। ठीक है, पॉपिंग किस में होगा? पॉपिंग होगा आपका ग्राउंड नट में। ग्राउंड नट को क्या बोलते हैं? मंकी नट या फिर अर्थ नट। ठीक है, और जब इसका छिलका उतार लेंगे तो फिर उस वाली चीज को जो बोलेंगे वो क्या होगा? वो पीनट हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नेम पता लगे। पॉपिंग की जो प्रॉब्लम है वो किस में होती है? वो होती है ग्राउंड नट में, अर्थ नट में, मंकी नट में। ठीक है, अब पॉपिंग किसकी वजह से होती है? मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से, जिंक की डेफिशिएंसी से, या फिर मॉलिब्डेनियम की डेफिशिएंसी से, या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। तो हमने बात की थी पॉपिंग यानी क्या होता है? जब आप कर्नेल को, आप मूंगफली के जो कर्नेल उसको खोलोगे तो अंदर से पोड नहीं होगा, मतलब वो जो कर्नेल सीड नहीं होगा, उसके अंदर मूंगफली में दाना नहीं होगा, पॉप होगी, वो खाली होगी, एम्प्टी होगी। ठीक है, तो उसी जो वो जो चीज़ है वो किसकी कमी से होता है? उसी को क्या बोला जाता है? पॉपिंग बोला जाता है। और पॉपिंग किसकी कमी से होता है जी? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। पॉपिंग किसकी वजह से होता है? स्टार लगा देती हूँ मैं इसको। पॉपिंग जो होता है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। जब आपके मूंगफली के खेत में कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो फिर क्या होगे? उसके जो दाने, जो फल है कर्नेल है, उसमें दाने नहीं बनेंगे, वो खाली रहेगा। ठीक है, वही क्या होता है? वो पॉपिंग होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, अब बात करते हैं तिल। तिल का जो कुल है वो क्या है? तिल का नाम क्या है? सीसेम इंडिकम। तो इसका जो कुल है वो क्या है? कुल लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, पैडिलिएसी या फिर क्रूसीफेरी। देखिए, यहाँ वही क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तिल का जो है, तिल से क्वेश्चन आता है। तिल का जो फैमिली है वो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि उसकी फैमिली क्या है? पैडिलिएसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है इसे। इसकी फैमिली क्या है? पैडी। लेग्यूम्स आपको पता है, पल्सेस आती हैं। मालवेसी में ओकरा एंड भिंडी आते, ओकरा एंड कॉटन आते हैं। क्रूसीफेरी में आपके मस्टर्ड एंड कॉल क्रॉप्स हो गई। जो बचा है आपका तिल, वो किस में आता है? पैडिलिएसी में आता है। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला है। मैंने पूछा है वेजिटेरियन मीट किसे कहते हैं। ठीक है, बात की जाए सोयाबीन की, चमले की, मशरूम की, या सभी को बोला जाता है? आंसर दीजिए आप। वेजिटेरियन मीट किसे कहा जाता है? वेजिटेरियन मीट किसे कहा जाता है? सोयाबीन को, चमले को, मशरूम को, या सभी को? तो आंसर इसमें क्या होगा? कई लोग सोयाबीन को वो टिक कर रहे हैं ना, चमले को भी बोल रहे होंगे, बट आंसर क्या है? आंसर है मशरूम। कई लोगों ने सही आंसर किया होगा, मशरूम को टिक किया होगा, और कई लोगों ने ऑल ऑफ दीज भी किया होगा। ठीक है, बट आंसर जो राइट है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेजिटेरियन। ठीक है, वेजिटेबल और वेजिटेरियन में डिफरेंस होता है।
है ना। वेजिटेबल और वेजिटेरियन में डिफरेंस होता है। तो अब हम बात करते हैं जो सोयाबीन है वो क्या है, वेजिटेबल मीट या फिर पुअर मैन्स मीट। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है ना, इसलिए इसे क्या बोलो, वेजिटेबल मीट बोला जाता है और पुअर मैन मीट बोल के नाम से भी जाना जाता है। बट वहीं हम बात करें वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, पता है ना, शुद्ध शाकाहारी जो है वो जो मीट है वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका मशरूम। ठीक है, आजकल काफ़ी खाई जाती है और मशरूम जो है उसमें प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है और फैट 0% होता है। मशरूम काफ़ी अच्छा सोर्स है। ठीक है, मशरूम खानी चाहिए। आलू का जो खाया जाने वाला भाग है ये क्या है, रूपांतरित जड़ है, तना है, फल है या कैप्सूल है। तो हमें आलू का अच्छे से पता है, हम क्या खाते हैं, कंद खाते हैं यानी ट्यूबर खाते हैं, और वो जो ट्यूबर होता है वो क्या होता है, वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है, रूपांतरित तना होता है। ठीक है, कंद या ट्यूबर, ये आप है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मक्का व चावल में कौन सी जीन पाई जाती है। मक्का और चावल की जीन बतानी है हमें, कौन सी है, जीन और ओराइजीन, जीन और नोरिनटेन, ओपेक 2 या ओरेजिन, ओपेक 2 या डीजीवू जीन। आपको बताना है मक्के के अंदर और किसके अंदर, चावल के अंदर जो ड्वार्फिंग जीन है वो कौन कौन से हैं, उनका नाम बताइए। अच्छे से सोचिए, अच्छे से समझिए और फिर बताइएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। अब बात करते हैं जीन और ओराइजिन की। तो आप मुझे ये बताइए, ये प्रोटीन का नाम है या फिर ड्वार्फिंग जीन है। तो जीन तो मक्के की प्रोटीन है और ओराइजिन भी चावल की प्रोटीन है। बात की जाए जीन तो हमने बात की मक्के की प्रोटीन है। नोरिनटेन की बात करें तो नोरिनटेन क्या है, ये तो गेहूं का ड्वार्फिंग जीन है। ठीक है, बात की जाए ओपेक 2 और ओराइजिन, तो ओपेक 2 तो हमें पता है ये तो क्या है, मक्के का जीन है। बट बात की जाए ओराइजिन, ओराइजिन तो प्रोटीन है चावल की। अब आंसर आता है ओपेक 2 और डीजीवू जीन। जो डीजीवू जीन है वो है, ये आंसर है आपका। ये जो है मक्के का जीन का क्या नाम है, ओपेक 2, और चावल का जो जीन है, जो ड्वार्फिंग जीन है वो क्या है, डीजीवू जीन। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ से हमें ये भी पता लग गया कि इनके प्रोटीन को क्या बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइसर एरेटिनम जो है वो किसका वानस्पतिक नाम है, काबुली चने का, देसी चने का, मटर का या फिर अ और ब दोनों, यानी काबुली और देसी दोनों का। तो आप बताइए, जो साइसर एरेटिनम है वो किसका नाम है, वो नाम है देसी चने या ब्राउन चना जिसे बोला जाता है, भूरा चना। ठीक है, उसका जो नाम है वो क्या है, साइसर एरेटिनम है। तो काबुली चने का क्या नाम है, साइसर काबुलिकम है। ओके, क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो आपको पता है देसी चने की जो क्रोमोसोम नंबर है 2n = 14 होते हैं और जो काबुली है उसके 2n = 16 होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल में अकाल कौन से रोग के कारण आया था और कब आया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है बंगाल में अकाल पड़ा था, ये कौन सी फंगस से क्या था उसकी वजह से पड़ा था, और बात की जाए ये कौन से ईयर को, कौन से सन में पड़ा था। तो बात की जाए भूरी पत्ता धब्बा था 1945 में पड़ा था, झुलसा 1900 या फिर 1943 में पड़ा था, भूरी पत्ता धब्बा रोग 1943 में पड़ा था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बहुत सोच समझ के दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि जो हमारा बंगाल फैमाइन आया था, जो बंगाल में अकाल पड़ा था, वो राइस के उस पे पड़ा था और ब्राउन स्पॉट पे पड़ा था ना, भूरी पत्ता धब्बा जो रोग है उसके लिए पड़ा था। पर ईयर भी आपको याद होने चाहिए, यहाँ 1945 है और यहाँ 1943 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अकाल पड़ा था ये कब पड़ा था। तो ये अकाल पड़ा था 1943 में। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि अकाल कब पड़ा था, 1943 में। ठीक है, क्लियर है। और आपका जो ये भूरी पत्ता हेलिमेंथोस्पोरा ओराइजी
फंगस है उसकी वजह से हुआ था, ठीक है। C4 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। C4 शॉर्ट डे प्लांट यानी SDP प्लांट क्रॉस पॉलिनेटेड, कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन, प्रोटोगाइनी प्रेजेंट होता है। ब्लैक आई पी मैंने अभी आपको बताया था, क्या बोलते हैं इसे, चवला बोला जाता है, काउपी बोला जाता है। सोरगम में यानी ज्वार में, या फिर पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट क्या होता है, बाजरा, या फिर बार्ले यानी जौ में। तो आप मुझे बताइए C4 प्लांट भी है, शॉर्ट डे प्लांट भी है, और क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वो भी किसकी वजह से होता है, प्रोटोगाइनी की वजह से होता है। तो ऐसी तो एक ही क्रॉप है जो है आपकी पर्ल मिलेट यानी बाजरा। बाजरे में जो आपका क्या होती है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, शॉर्ट डे प्लांट है और C4 प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। C4 प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है और क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, पर पॉलिनेशन किसकी वजह से हो रहा है भाई, प्रोटोएंड्री यानी जो मेल ऑर्गन्स है वो पहले मैच्योर होंगे, फीमेल बाद में होगी। प्रोटोगाइनी यानी फीमेल ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाएंगे और मेल बाद में होंगे। बात की जाए प्रोटोएंट्री की तो एक ही एग्जाम्पल आता है हमारे पास, मेज, बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से लर्न करने हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन करना है। चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है हमने और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। थैंक यू सो मच।